मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज अष्टम दिवस, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सुनिए। आज अष्टम दिन की दिवस की कथा है, भगवान श्री राम अद्भुत कथा। हनुमान जी आज लंका में प्रवेश करेंगे, सीता मैया की खोज करेंगे। निज इच्छा प्रभु अवतरई, असुर महि गोद लाग, सगुन उपासक संगतः, रहे मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं और सब प्रकार से मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यह बात उस समय की है जब सारे बानर भालू खोजते 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 सीता मैया का पता लगाते, सीता मैया का पता लगाते लगाते और थक गए। समुद्र के तट पर बैठ गए और विचार करने लगी कि क्या करना चाहिए। विचार चल रहा था। अंगद अधीर थे, अंगद दुखी थे। अधीर और दुखी क्यों थे? क्योंकि सुग्रीव ने जब सभी बानर भालुओं को सब दिशाओं में भेजा तो कहा भैया सीता जी का पता लगा करके ही आना। जो सीता जी का बिना पता लगाए आएंगे समझ लो क्या होगा। इस और सीता जी मिली नहीं। खोजते खोजते सब बानर भालू थक गए तो क्या किया, समुद्र के तलहटी पर बैठ गए और जामवंत अंगद दुख देखी और कही कथा उपदेश विषेखी। जामन जी ने देखा कि अंगद तो दुखी हैं तो राम की कथा सुनाने लगे जामन जी और कहा कि अंगद, तात राम कहूँ नर जन मानहूँ, अनिर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। ये निराकार पारब्रह्म परमेश्वर हैं जिनके कार्य के लिए वो भाग्य है कि हम सब लगे हुए हैं। जीवन धन्य है, जीवन सफल है। भगवान के कार्य को करने के लिए जिसको लगा दिया जाए ना, समझिए उसका जीवन धन्य है। निज इच्छा प्रभु अवतरऊ। जामन जी कहते हैं अंगद, गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण स्वयं जब जब हों धर्म की हानि, बाढ़ें असुर हों अभिमानी। भगवान धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। अंगद, आज ये श्री राम जो हैं ये वही परम पिता परमेश्वर अखंड कुल ब्रह्मांड के नायक हैं और दूसरे कोई नहीं है। इसलिए इनके काम को करने में अधीरता किस बात की। धैर्य धारण करो। यह कथा सुना ही रहे थे कि इतने में वहाँ संपाति नाम का एक गिद्ध कंदरा के अंदर पड़ा था और सुना, कौतूहल सुना, लोगों की बातों को सुना तो धीरे धीरे किसी तरह से खिसक करके बाहर निकला कंदरा से और देखा, ओहो हो, बोले श्री सीताराम महाराज की जय। बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा क्या, इतने सारे भालू बंदर, आज भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा हुई। बहुत दिन हो गया भूखों प्यासों रहते। सारे भालू बंदर उस संपाति गिद्ध की बात को सुन करके थोड़ा दुखी हुए।
लेकिन जामवंत जी थोड़ा आगे बढ़े। जामवंत जी ने क्या कहा, अरे भालू बानरों, मेरी बात देखो, मेरी बात सुनो, जरा देखो ना, ये कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, जैसे कौन दिख रहा है, जैसे जटायु। और जटायु कौन है, राम काजू कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। वो तो गोलोक धाम को चला गया प्रभु के कार्य को करते करते। और जैसे ही संपाति ने यह बात सुनी, अरे कहा, अरे मेरे भाई जटायु को क्या हुआ, वो तो मेरा भाई है, जटायु को क्या हुआ मुझे बताइए, कोई बताए मुझे कि मेरे भाई जटायु को क्या हुआ। तो सभी ने बताया कि जटायु ने भगवान की अर्धाग्नि, भगवान की पत्नी अर्थात लक्ष्मी सीता मैया हो गई है। और भगवान राम सीता माता को खोजते खोजते निकल पड़े और पहुँचे कहाँ, पर्वत के निकट। तो वहाँ देखा कि जटायु मृतक अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़ा है। होता ये है कि सीता जी को लेकर के रावण जा रहा है, रावण सीता जी को लेकर के जा रहा है पुष्प विमान में बिठा करके, और सीता जी हे राम हे राम हे राम करुण क्रंदन करती हुई जा रही है। जटायु ने सुना, अरे तू कौन है, रावण। और यहाँ रावण क्या देखा कि मैं नाक की खगपति होई। लेकिन जब नजदीक आया तो क्या देखा, देखा जरठ जटायु, ये तो बुढ़ा जटायु है। और दोनों लोगों में युद्ध हुआ। जटायु ने रावण के रथ को जमीन पर गिरा दिया, रावण मूर्छित हो गया। शास्त्रकार कहते हैं कि जटायु ने रावण की उस समय आंख क्यों नहीं निकाल ली। हमारी संस्कृति कहती है कि जो हारा हुआ है हम उसे नहीं मार सकते, जब तक वो युद्ध के मैदान में डटा नहीं है तब तक हम उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी धर्म नीति है, ये हमारी संस्कृति है। तो जटायु ने यह बात कही। और रावण ने क्या किया, राक्षसी प्रवृत्ति का था, राक्षसी चरित्र का था, उसने जटायु के पंखों को तलवार से काट दिया और जटायु वहीं राम 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 कह करके पड़ा है। इसी समय की बात है, महाराज दशरथ और कैकेयी देवताओं के साथ युद्ध करके लौटकर आ रहे थे। बीच में विमान में, महाराज दशरथ के विमान में रथ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई। तो कैकेयी ने क्या किया, अपनी कनिष्ठिका उंगली लगा दी और रथ चलते हुए आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जटायु ने देखा कि मेरे देश का राजा, ये तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ माता कैकेयी है और समस्या में है। तो जल्दी से अपने पंख को रथ के नीचे लगाया और संभाल करके पृथ्वी पर उतारा। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और कहा कुछ मांग लो। बार बार कहते कुछ मांग लो, लेकिन जटायु विवश है। जटायु कहता है क्या मांग लूँ, विचार करता है कि राजा के पास है क्या। बड़ा दशरथ ने कहा कि मैं राजा हूँ, बहुत कुछ है मेरे पास, जो मांगना चाहो मांग लो। जटायु ने कहा प्रभु मैं क्या मांगूं, राजन मैं क्या मांग लूँ। पुनः राजा ने कहा नहीं मांग लो। तो जटायु ने क्या कहा कि अंत समय में मुखाग्नि दे दे, यदि आपके पास कोई है तो आप अपने किसी संतान को भेज देना। आज वही स्थिति भगवान नारायण इधर जटायु के वचनों को और उधर अपने पिता के वचन को पूरा करते हैं। महाराज दशरथ चिंता में पड़ गए कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो महाराज दशरथ गुरे गृह गयहु तुरत मही पाला, गुरे गृह गए तुरत मही पाला, है ना। चौथे पन्न पायो सुतचारी। गुरु जी के पास उपस्थित हुए, अपनी व्यवस्था बताई, अपने संकट को बताया, अपनी समस्या बताई और गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। धरो धीर कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित सकल संसारी। आज वही राम जटायु पास उपस्थित हुए और जटायु ने सीता का पता बताया कि रावण लेकर के दक्षिण की दिशा में गया।
महाराज जटायु का कल्याण किया हमारे प्रभु श्री राम ने, जटायु का कल्याण किया हमारे प्रभु श्री राम ने और आगे बढ़े। ये बात जामवंत जी किसको बताते हैं? संपाति को बताते हैं। संपाति कि आप एक काम कीजिए, हमको समुद्र के किनारे ले चलिए और मैं अपने भाई को जलांजलि दे दूं, तिलांजलि दे दूं, इसके बदले में मैं आपको सीता कहाँ है ये जरूर बताऊंगा। और वहाँ ले गए, तिलांजलि दिया और तिलांजलि देने के बाद उस समय एक ऋषि थे चंद्रमा नाम के। चंद्रमा नाम के ऋषि ने संपाति की इस दशा को देखी, उस रास्ते से, उस कंदरा के रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि संपाति यहाँ करा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब भगवान के सेवक भालू बंदर होंगे और वो यहाँ आएंगे तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया और ये तुम्हारे पंख जम जाएंगे। तो जटायु के पंख जम गए और जटायु ने एक छलांग लगाई और कहाँ पहुँच गया? विशाल ऊंचाई पर पहुँच गया और देखा, मैं देखूं तुम नाही दीदहि दृष्टि। कहा कि जामुन मैं बड़ी ऊंचाई पर आ गया और मैं देख रहा हूँ कि सीता कहाँ है। सीता अशोक वाटिका में, सीता दुखी है। करई सो राम कारमति आगर और जो ना शत जो जन सागर। पर एक समस्या है, ये जो 100 योजन का सागर है, 1200 किलोमीटर का सागर है, इसे यदि कोई आप वीर है उस पार चला जाए तो सीता का पता लगा करके आ जाए। सीता वहीं अशोक वाटिका में दुखी बैठी हैं। यह संकेत जटायु ने कहा, वो जो संपाति ने कहा। और एक बात कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, नहीं तो हम आपकी कोई न कोई सहायता अवश्य करते, हम आपकी कोई न कोई सहायता अवश्य करते। तो निज निज बल सब काहू साधा अपार जाय सो संशय राखा। बड़े बड़े आए और किसी ने कहा मैं 1 कोस जाऊंगा, किसी ने कहा 2 कोस जाऊंगा, किसी ने कहा 10 कोस, किसी ने कहा 5 योजन, किसी ने कहा 2 योजन। लास्ट में अंगद ने कहा मैं उस पार चला तो जाऊं, लेकिन आना बड़ा मुश्किल है, आ नहीं पाऊंगा। अब जामुन जी विचार करने लगे कि हमारे हनुमान जी कहाँ हैं। तो देखा हनुमान जी वो बैठे राम 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 जय सिया राम, जय जय श्री राम का जप कर रहे हैं। जटायु ने संकेत किया, हनुमान जी उपस्थित हुए। हनुमान जी से कहा, कहरी छपति सुन हनुमाना और काज कुशाधि रहो बलवाना। हनुमान जी से कहा जामुन जी ने, हनुमान भाई सब लोगों ने अपना बल बता दिया कि हम कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यार तुम भी बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि जिनका बल जिनके पास है वो तो बता दें, मेरे पास तो मेरा कोई बल है नहीं, मेरे पास प्रभु का बल है, प्रभु का बल है। तो जामवंत जी ने पुनः कहा, हनुमान जी कौन है? अलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुष बन किसानम याग्रयम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामवंत ने कहा हनुमान जी से कि कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगी तो तारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। सिंहनादि कई बारहि बारा, और लीलहि नागौ जल निधि खारा। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित शिखावन दीजहु मोही। हनुमान जी कहा, राम के काज के लिए जैसे सुनाओ पर्वत
बहुत विशाल का रूप हनुमान जी ने धारण कर लिया। जामुन जी ने कोई बात नीचे आइए। और जामुन इस बात को सुन करके कि राम के कार्य के लिए बहुत प्रसन्न हुए, हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, झुंझुना गए, बिल्कुल प्रसन्न हो गए और नाचने लगे, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय करते करते। जामुन जी ने कहा देखो हनुमान, ना तो तुम्हें त्रिकूट को क्षति पहुंचानी है, ना रावण को मारना है, तुम्हें सिर्फ जाओ लंका, सीता मैया का पता लगा करके आ जाओ और राम जी जो उपदेश करें वो उपदेश सीता मैया को बता करके चले आना है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है। अब हनुमान जी बोले अच्छा तुम सब यहीं रुको। ये एक विचार, आज का युग कुछ और है, उस समय का युग कुछ है। आज क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम कोई काम करें ना तो सारे काम का श्रेय हम खुद लें और किसी को नहीं मिले। पर जो अच्छे लोग हैं, विचारवान लोग हैं, हनुमान जी कौन है? बलवान हैं, विचारवान हैं, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असर दीन जानकी माता, मैया ने उनको 8 सिद्धि दे रखी है। इतने विचारवान हनुमान जी हैं। और हनुमान जी क्या सोचते हैं कि सारा श्रेय मुझे नहीं चाहिए, श्रेय तो इन लोगों को चाहिए जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथ आए हुए हैं। तो हनुमान जी ने सबसे कहा कि देखो भाई देखो, सब लोग यहीं रहो, कंदरा में यहीं पहाड़ पर रहो, यहीं समुद्र के किनारे रहो। हम जब तक सीता मैया का पता लगा करके नहीं आए तब तक कंद मूल फल, कठिन तो है थोड़ा, लेकिन तुम सब लोग तब तक कंद मूल फल का भोजन भजन करो और भगवान का कीर्तन करते रहो। हम पता लगा करके आएंगे और तब हम सब लोग साथ में चलेंगे। चले हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 10 बोल करके शंखनाद करके उद्घोष किया और लगाई छलांग। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। फिर राम जी ने हनुमान जी को राम नाम की अंकित अंगूठी दी थी, उसे लेकर के चले हनुमान। और चले कैसे? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं ना कहोहि श्रमहारी। समुद्र ने मैनाक से कहा कि जाओ, भगवान के दूत हनुमान जी हैं, उनका विश्राम स्थल बनो। और वो कौन है? पवन सुत के पुत्र हनुमान जी हैं। और पवन सुत कौन है? आपके मित्र हैं, आपके। हनुमान जी ने कहा कि देखो, जब तक मैं लौट सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, चले छलांग लगा करके और कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर, बार बार रघुबीर सम्हारी, और तर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहोहि श्रमहारी। हनुमान तहि परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। बोलिए पहुँच हनुमान जी महाराज की जय।